गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए हनुमंत विराजिए कथा कहीं मति अनुसार प्रेम सहित गति धरी तो जप बैठियो पवन कुमार। तो हे भारत के सारथी और हम नमन करें हरिवार कृपा दृष्टि निक कीजियो सुशरण सुकुमार। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। तो आ जाइए प्रिय श्रोता बंधुओं, ये नवीन कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई शत्रुघ्न के बेटों के विवाह किस तरह से और किसके साथ में हुए, ये नवीन गाथा जो वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस रामायण एवं तुलसीकृत रामायण से जो हमें मिला, तुलसीकृत रामायण में नहीं बल्कि कई रामायणों में हमें जो प्रमाण मिला वो आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए श्रोता बंधुओं। कि कांतिपुरी एक शेर अरे जहाँ के कंबुकंठ तपधारी रे एक कांतिपुरी एक शेर जहाँ के कंबुकंठ तपधारी प्रतापी धनी हते और बड़े वीर बलधारी रे। ये मदन सुंदरी नामक कन्या घर में जन्मी आई रे। सूरत देखे के बेटी की राजा हुए रहे खुद भारी रे। भक्तों, कंबु कंठ नाम के एक राजा जो कांतिपुरी में राज किया करते हैं, उनके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जब जन्म लिया और जब कन्या ने जन्म लिया तो बताया कि बेटिया ने अर लिया जन्म रे और आए के महलन में बहुत सुंदर बॉबी और बाई सन पे
भैया योनी की बात कहानी दूजी नहीं बनी। भक्तों, जिस समय महाराज कंपूकंठ के यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार कराया गया तो उसी बेटी का नाम मदन सुंदरी रखा गया। धीरे 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 जब वो कन्या कुछ सयानी हुई है, और जब कन्या सयानी हुई तो देखने में इतनी सुंदर है वो कन्या, बताया कवियों ने कल्पना की। अरे जाकी तिरछी नजरिया लंबे के सजा की, तिरछी नजरिया लंबे के, अरे नागिन सी लहरे ले रही जाकी। भक्तों, बड़ी ही सुंदर है वो कन्या। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है। एक बार हाथ में बीड़ा वादन करते हुए देवर्षि नारद का वहां से पदार्पण हुआ तो महाराज कंबुकंठ के महलों की तरफ जब देखा है देवर्षि नारद ने, मन में विचार किया है, क्या बात है, महाराज के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ है, चल के देखना चाहिए। महाराज देवर्षि नारद ने जब मन में विचार करने के बाद पहुंचे हैं तो कंबुकंठ महाराज ने बड़ा ही सुंदर आसन डाल दिया और जवाब दिया है, महाराज बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। अरे आसन दियो लय बैठारी सुना मेरे भाई, और नारद जी ने राजा से फिर हंस की गिरा सुनाई। सोना मेरे भाई, और नारद जी ने राजा से फिर हंस की गिरा सुनाई। बबलू, अरे सुना हमारी बात, प्राण कुलात देव समझा, क्या युत सब राजा घर में कहो समझ आई। भक्त
जब पहुंची ही तो कंबुकंठ महाराज ने आसन डाल दिया, जवाब दिया है, बैठिए स्वामी, मेरे तो सौभाग्य हैं जो आप मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, महाराज कंबुकंठ से, राजन क्या बात है जो आपके महलों में इतनी भीड़ भाड़ है, आखिर बात क्या है? कंबुकंठ महाराज ने जवाब दिया है, नाथ मेरे घर में मेरी पुत्री है ना मदन सुंदरी, उसका विवाह होने के लिए जा रहा है। अच्छा? हाँ, और अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा घर बर हो तो हमें जरा बताइए, हमारी बेटी की शादी जल्द से जल्द उसके साथ में हो जाएगी। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो सुनो। और बोले, कि नारद जी ने कही, बताऊं सही सुनो चितलाई, और यूपकेतु महाराज के संग करियो तुरत सगाई। पुरुषोत्तम श्री राम, उनके भ्राता है ना शत्रुघ्न महाराज, उनके छोटे बेटा है महाराज यूपकेतु, उनके साथ में आप विवाह कर दीजिए, बड़ा ही सुंदर लाला है। बताया एक चौबाऊ के छोटे भ्राता के साथ जो लगुना चढ़ाई, लगुना चढ़ाई, इतना करके काम रहो रसाई, इतना करके काम रहो रसाई। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, महाराज यूपकेतु के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दो, बड़ा ही सुंदर लाला है जो महाराज शत्रुघ्न का पुत्र है। भक्तों, इतना कहने के बाद देवर्षि नारद वहां से चले जहां मदन सुंदरी घूम रही थी, उसके पास जाकर के पहुंची। बड़ी बड़ी तारीफ की है महाराज यूपकेतु की, जवाब दिया है, बेटी हमने सुना है तुम्हारा विवाह होने के लिए जा रहा है, तुम्हारा स्वयंवर है, अगर हमें हमारी राय मानो तो आप अपना विवाह यूपकेतु के साथ करना, जिसे श्रुतसेन भी बोला जाता है। बड़ा ही सुंदर लाला है यूपकेतु, उसके साथ में अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बड़ा ही सुंदर रहेगा। भक्तों, हुआ ये, जब बेटिया ने इतने वचन सुने हैं महाराज देवर्षि नारद के, तो जवाब दिया है देवर्षि नारद से, महाराज अरे आपने तो हमारे मन की बात को ही छीन लिया, हम भी स्वयं यूपकेतु महाराज से शादी करना चाहती हैं, इसलिए स्वामी आप चले जाओ। कहाँ? अयोध्या के लिए। और सुनो महाराज, कि कन्या और कहने लगी समझाए, अरे नारद पुरी अयोध्या जइया, अयोध्या के लिए चले जाओ। जो यूपकेतु महाराज है ना,
तब पाती लैया तन में जब बात जब बात सुनी नारद ने तब पाती लैया तन में जब अंशु चल दिए हरसाए बाबा पुरी अयोध्या दैया। जब ये बात देवर्षि नारद ने सुनी है मदन सुंदरी की कि महाराज आप अयोध्या के लिए चले जाओ, हमारे महाराज यूप केतु के लिए ये पत्रिका ले जाओ। उसी समय देवर्षि नारद ने पत्रिका को लिया है, चले हैं अयोध्या की तरफ। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद भी स्वयं अयोध्या के लिए जाना चाहते थे। भक्तों, चले हैं देवर्षि नारद। बिलंका रामायण से तो ये प्रमाण मिला कि जब देवर्षि नारद अयोध्या की तरफ बढ़े तो रास्ते में सरयू नदी के किनारे महाराज यूपकेतु से भेंट हो गई। तो जो पत्रिका मदन सुंदरी ने दी थी वो पत्रिका दे दी और जवाब दिया है, सुनो लाला, वो मदन सुंदरी है ना, तुम्हारे ही साथ में शादी करेगी। अगर तुम्हारे साथ में शादी नहीं हुई ना तो वो मर जाएगी, इसलिए चले जाओ, जाकर के मदन सुंदरी के साथ में विवाह करके आओ। उसी समय यूपकेतु महाराज उस सरयू नदी के तट से कांतिपुरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अरे बेटा तो शत्रुघ्न को चलो रे लाला, तो शत्रुघ्न को चलो रे वीर सूर सेना हो लाल। मंदिर एक घोड़ा वहीं पे हो लगा। महाराज यूपकेतु जिस समय नदी के तट से चले हैं, कांतिपुरी के नजदीक जब पहुंच गए, हुआ ये, अरे नदी से लाला चलो नगर के चौरे आयो, देखो मंदिर एक घोड़ा वहीं पे रे लगाया। ये देखे मुड़ मुड़ के और सखियन के संग नारे देखे लैले के चल देवाब। लाला तो शत्रुघ्न को चलो रे बेटा, तो शत्रुघ्न को चलो रे वीर सूर सेने हो लाल। महाराज देवर्षि नारद की बात सुनने के बाद यूपकेतु
जिस समय चले हैं, इधर कांतिपुरी के नजदीक यूपकेतु महाराज पहुंच जाते हैं। थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं अयोध्या की तरफ। देवर्षि नारद सरयू तटी यानी सरयू नदी के तट से निकलते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के नजदीक पहुंच गए और जवाब दिया है भगवान श्री राम से, महाराज यूपकेतु जो है ना शत्रुघ्न के बेटा। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या बात है देवर्षि नारद जी, है बात क्या है? जवाब दिया, बात कुछ नहीं महाराज, केवल छोटी सी बात है। यूपकेतु जो महाराज है ना, हाँ हाँ क्या हुआ? वो कांतिपुरी के लिए गए है। कांतिपुरी के लिए? हाँ, क्यों, क्या बात है? जवाब दिया है, बात क्या है? कांतिपुरी के राजा है ना कंबुकंठ, उनकी बेटी मदन सुंदरी के साथ में विवाह करने के लिए गए हैं। जैसे ही इतने शब्दों को सुना, भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि यूपकेतु के ऊपर संकट है, हमें चल के देखना चाहिए। उसी समय सभी शूरवीरों को सजवाया है, चले हैं महाराज भगवान श्री राम। और इधर थोड़ी आ जाइए, देख लेते हैं वहीं जहां भगवान यानी यूपकेतु महाराज पहुंच चुके थे। इधर कंबुकंठ ने जगह जगह पत्र भेजवाए थे स्वयंवर के लिए। तो सभी राजाओं ने ये कहा था कि अगर अयोध्यापुरी के लिए कोई पत्र गया, कोई संदेश गया, तो तुम्हारी बेटी के स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो बिलंका रामायण से जो प्रमाण मैंने पाया, ऐसा इसलिए किया सभी राजाओं ने क्योंकि जब लवकुश की शादी की गई थी, तो लवकुश की शादी जब की गई थी तो समिति ने और उनकी बहन ने अपने मन इच्छा वर पाए थे, यानी लवकुश के गले में माला डाल दी थी। इसलिए उन्होंने कहा सभी राजाओं ने कि अगर वहां से कोई भी आएगा तो आपके यहां कोई राजा स्वयंवर में नहीं आएगा। तो वहां पर कोई दूत नहीं भेजा गया था। जो पिछली कथा में मैं आपको बता चुका हूं, लवकुश की शादी में दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से ही अपलोड हो चुकी है, आप लोग श्रवण कर सकते हैं भक्तों। जब महाराज श्री राम सेना को सजा करके चले हैं और इधर यूपकेतु महाराज ने जब मंदिर पर जाकर के घोड़े को रोक दिया, थोड़ी देर के बाद सखियों के साथ में जब मदन सुंदरी आई, तो मदन सुंदरी को देख करके महाराज बड़े चकित रह गए। अरे चकित क्या रह गए लला बबलू, देखते ही रह गए, इतनी सुंदर थी। बताया अरे देखे कन्या का रूप और लाला सोच करो रे मन में, अरे काल की करता रख सोचे खड़े खड़े मन में। ए भैया काल की करता रख सोचे खड़े खड़े मन में। अरे सुंदरी लड़की लखे पाई, और देखी नजर पसार के भैया सुनियो चितलाई।
कन्या को जब देखा तो उसका वहीं से हरण कर लिया भगवान श्री राम के भतीजे यूपकेतु लेकर के चल दिए। और जब चल दिए हैं तो ये खबर राजा कंबुकंठ को मिल गई। और जब कंबुकंठ ने मन में विचार किया अब क्या करें, हमारी कन्या तो चली गई। सभी राजाओं को आदेश दिया है, अरे जाओ, इतने राजा हमारी बेटी के साथ स्वयंवर के आए थे शादी करने के लिए, जाओ, जो भी मेरी बेटी को बचा के लाएगा मैं उसी के साथ में विवाह कर दूंगा। अब सुनो भक्तों, सभी राजा चले हैं, यूपकेतु महाराज के पीछे पड़ गए, रास्ते में घेर लिया। यूपकेतु महाराज के साथ थोड़ी ही सेना थी, युद्ध करना पड़ गया। हुआ ये आज यूपकेतु आए मन में सोची, मरदो सुनो लगाए के कान। भारी तो कड़ी थी राजन की, लागी संबर के मैदान। सुनायो सब राजन को, एक कदम खींच ले हो तलवारी। सज गई फौज सब राजन की, हो सज गई फौजी सब राजन की, लंबी जबर दे तललकार। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए और पैदल तो भय तैयार। कोई आगे बढ़ के सूरज सेन को बड़े रास्ता में घेर लो जाए। कोई जोरे राजा अयोध्या वाले काहे को दे जुल्म गुजार। कोई जिंदा बच्चियों नाए मेरे लाला, बेटा स्वर्ग बैठ पछताए। अब नहीं बची है प्राण हमारी, अरे सेना पासा मेरे नहीं, कोई नहीं अपना मारे दिखाए। कोई होने युद्ध लगो संबार में, म्यान से खेच लिया तलवार। कोई जितने मारी यूपकेतु में, मारी महावत राजन क्यारी। कोई सबरे मारे काटी बेटा ने, मरा दो ध्यान बिसर न जाए। कोई तन सबड़ तबले हाथन में, और सेना पे पड़ो तुराई। ध्यान रखना भक्तों, महाराज यूपकेतु जब अकेले घिर जाते हैं रण मैदानों में, हुआ ये जब ये दशा महाराज यूपकेतु ने देखी, आहा, युद्ध का नजारा ही बदल गया बबलू।
बताए लड़कन को कोई कोई पुरखन को चिल्लाए। सनम का पिता देख ले जाए अब पल पड़ेगा ऊपर के तो मारा दो सोनियों कथा यार। इधर भगवान श्री राम की सेना को जब देखा मन में बड़ा ही उत्साह हुआ बेटा युद्धकेतु को। सभी राजाओं को ललकार करके जवाब दिया है, ओरे राजाओं बच्चे नहीं पैयो राजा स्वर्ग बैठे पछताओ। अरे मार मार के आज बेटा नी लाश न के दे ढेर लगाए। रामचंद्र महाराजा थे अपनो करतब रहे दिखाए। अरे लाश न के मदद लग गई और लाश न के लगे पहाड़। अरे दैया चाल पड़ो है रण में मरा दो ध्यान बेसरे नहीं जाए। पश्चिम में देवे लगाए। अरे धरे हरैया जब उतरते ताय दक्षिण में धरे उतारे। अरे जागे पड़ की ऊपर कबू कंठों पर लौ बधवाए। अरे थवई जवाब दयो महाराजा हमारी माफ करो करता। भक्तों भगवान श्री राम की सेना में और अन्य राजाओं में जब युद्ध हुआ अंत में हल ये हुआ महाराज कंबुकंठ को आज बंदी बना लिया। बंदी जब बनाया तो कंबुकंठ महाराज ने जवाब दिया है, माफ करो प्रभु चल करके अपने बेटे का विवाह कर लीजिए। सही नहीं और सुंदर बबलू भक्तों लेके भगवान राम को राजा महल न आओ है। अब तो लेके भैया राम को राजा महल न आओ है।
राम की सेना ने सभी राजाओं को जब परास्त कर दिया तो कंबुकंठ ने जवाब दिया है, महाराज क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप चलो हमारी बेटी के साथ में यूपकेतु का विवाह कर लीजिए। हुआ ये यूपकेतु का ही नहीं बल्कि उनके बड़े भ्राता जो हैं यूपकेतु का पल देख करके, सौंदर्य देख करके, जो सुमिति नाम की कन्या थी उसका विवाह सुबाहु के साथ में महाराज कंबुकंठ ने किया। हुआ ये कि सब राजन को बुलाए और भूप ने तब आदर कियो, और यूपकेतु के साथ बेटी को हाय कन्यादान किया। ए बॉबी यूपकेतु के साथ राजा ने कन्यादान किया। अरे सुमिति तुझी कन्या है और सुबाहु के संग राजा ने दे दई वो कन्या है। भैया अपने अपने पति के संग में लाली चल दीदी। ए बाबा अपने अपने पति के संग में नारी चल दीनी। सन्मुख गाए दे मोए रामायण से मिले आपके सन्मुख गाए दे। प्रिय श्रोता बंधुओं, ये जो नवीन प्रोग्राम आप भक्त सभी श्रवण कर रहे हैं दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से,
रामचरितमानस में, तुलसी कृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, ब्लिंका रामायण में, आदि कई रामायणों से जो मुझे प्रमाण मिला, शत्रुघ्न के बेटों के विवाह वो आप लोगों के सामने पेश किए। और मेरे आगामी प्रोग्राम लक्ष्मण के, जो भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं श्री लक्ष्मण, उनके बेटों के विवाह ऐसी दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिलेंगे। कुछ ही समय में लक्ष्मण के बेटों के विवाह भी आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ बताता चलूं, अरे के पौवी प्रात मेरे भैया, और ढोलक रहे बजाए के अपनी कला रहे आया। हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे परम मित्र बॉबी, जो बटोलर के रहने वाले हैं। और आरे के चिमटा बबलू खनकाते हैं, मेरे छोटे ब्रात बटोलर से ये पास में आते हैं भैया। के अंशु नाम मेरो जाना, और महाराजपुर काम के का पड़ता है थाना, महाराजपुर काम के का पड़ता है थाना। और ये नवीन कार्यक्रम आप लोगों ने श्रवण किया दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से, जिसके प्रॉप राइटर हमारे दीपक भैया, बड़ा ही सहयोग दिया है दीपक भैया ने। और ये गाथा मैंने परम पूजनी गुरुदेव श्री होरीलाल सिंह जी के परम आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अति प्रिय होगी। भैया ले लियो राम को नाम, यहाँ 2 दिन को मेला है। भैया ले लियो राम को नाम, यहाँ 2 दिन को मेला है। बॉबी